नमस्कार दोस्तों, द मनी रैम इस चैनल में मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। और जैसा हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक्स, सस्ते नहीं हैं सबसे अच्छे शेयर्स और द मोस्ट अंडरवैल्यूड शेयर्स, उसमें मैं पार्ट 3 यानी तीसरा शेयर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो मार्केट सेंटीमेंट और कुछ इस स्टॉक के और भी कुछ रीजंस है जो मैं आगे शेयर करूंगा आपके साथ। पर ये स्टॉक जो है ये थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू वाला है, लेकिन ये भी वैल्यूएबल कंपनी है क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। भले प्रॉफिट नीचे आया हो, लेकिन क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो है यानी पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ना शुरुआत हो गई है। तो आगे डिस्कस करेंगे ये स्टॉक के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये स्टॉक का भाव 14 रुपया 85 पैसे के करीब है, 14 रुपीज़ 85 पैसे का आज का जो है ये स्टॉक का भाव है 14 रुपये 85 पैसा। और ये बहुत ही एक रिनोड कंपनी है, ये भी मैं बता देता हूँ। इनका जो इंटरनेशनली काम चलता है और इंडिया में भी काम चलता है, तो ये बहुत अच्छा कंपनी है। आगे देखेंगे। और देखिए, इसका जो आज का हाई था, आज का वो 16 रुपये 90 पैसा हाई लगा के 1440 का लो लगाया है। और इसका जो मार्केट कैप है 1.42 बिलियन है और इसका जो पी है 1.13 है। तो ये कंपनी क्या करती है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, एंटरटेनमेंट में काम करती है और एक बड़ा नाम है। और मैं और एक बात बताता हूँ, ये को प्रोड्यूस भी करते हैं, इंटरनेशनल मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जैसे कोई इंडियन मूवी है, उसको यूएस में या कहीं और इंटरनेशनली इनका बहुत एक बड़ा नाम है, ब्रांड नेम है, जो अक्रॉस इंडिया भी है और अक्रॉस द ग्लोब भी है। तो इनका फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म को प्रोड्यूस करना, 4-5 पार्टनर्स मिलके फिल्म की लाइन में ही है पूरी तरीके से। इनके लेबोरेटरीज भी है, फिल्म लैब्स भी है, प्रोडक्शन कंपनीज भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है और ये राइट्स भी इनके पास बहुत है। तो ये कंपनी ओवरऑल इज़ हियर टू स्टे। और इसका जो दाम है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है रिसेंटली, तो भी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या करना चाहिए इसके साथ। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे इनके नंबर्स कि इनके जो नंबर है वो क्या है, ये भी देखने जैसी बात है। देखिए, ये कंटिन्यूसली मैं 2016 15-16 से इनका रिकॉर्ड देखा तो इनका जो है प्रॉफिट ही आ रहा है, लॉस कभी भी हुआ नहीं है। कम ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे जाता है। देखिए, इनका जो जून 2019, थोड़ा सा इधर देख सकते हैं तो नहीं है, ये देखिए इतना ही है। तो 16 जून 2019 से 11 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। सितंबर में इनको लॉस नहीं हुआ, ये अब 6 करोड़, यानी ये 11 से कम होके 6 करोड़ पे आया था। और ये दिसंबर में जो उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है या क्वार्टर के नंबर्स अनाउंस किए, उसमें फिर 11.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट बढ़ा है। यानी प्रॉफिट जंप हुआ है ये लेवल पे, ये क्वार्टर में प्रॉफिट ऊपर आया है। तो ये एक कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि इनके पास क्या है, एक तो ग्रोथ स्टोरी है। ये ग्रोथ स्टोरी यानी अभी ये वापस ऊपर जाने के लिए, देखिए क्या होता है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको यदि कुआं खोदना है तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है समर्स, याद रखना। यदि आपको कुआं खोदना है तो कभी खोदेंगे, समर्स में ही खोदेंगे ना, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो अपने बॉटम पर आया हुआ रहता है। तभी अपन उसका जो रीच है वो जान सकते हैं कि इसका डेप्थ इतना हो सकता है। और यदि आप रेनी सीजन में कुआं खोदोगे तो पानी तो आपको ऊपर ही लग जाएगा ना। तो ये बात स्टॉक पिकिंग में भी होती है कि इसका बॉटम आउट हो गया है, ऐसा लगता है हमको। क्योंकि ये नंबर्स अभी देखिए 6.5 करोड़, एक तो ओवरऑल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 6.5 करोड़ से ये जंप किया है 11.50, यानी इनका जो है ये ग्राफ प्रॉफिट का ऊपर जाएगा ऐसा अनुमान है। ऐसा क्या है, अनुमान है। तो आगे चलते हैं और इसके कुछ की फैक्टर्स हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी रीसेंट फैक्ट में इसका देखिए 143.35 का मार्केट कैप है। इसका जो इंडस्ट्री पी चलता है वो 11.83 के करीब है और इसका ये करंट पी है 3.05। इसका बुक वैल्यू 160 रुपया है। देखिए बुक वैल्यू कितना है, 160। और प्राइस कितना है, 14 रुपये दिख रहा था।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ ना, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। और इम्पोर्टेंट बात है कि आज के ट्रेड में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ इसके 65% डिलीवरी हुई थी। लोगों ने माल उठाया है, 65 यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो लोगों ने डिलीवरी में उतारा है। क्यों उतारा है? कुछ तो होगा इसके अंदर, इसीलिए उतारा है। फिर भी मैं तो एहतियात बरतने को कहूँगा कि ये सडनली बढ़ा हुआ है शेयर अपने लो से, तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट उतरने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और ये मल्टी बैगर हो सकता है क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और रिनोड नेम है, यानी आप मूवीज़ जाते हो तो पहले ये कंपनी का नाम आपको दिखता है, फिर बाकी कंपनियों का दिखता है, अक्सर दिखता है। और इंटरनेशनल नेम है ये, आपको बताता हूँ। और ये कंपनी का नाम भी बताता हूँ, ये कंपनी का नाम है ईरोज इंटरनेशनल, ईरोज मीडिया। ठीक है ना। देखिए इसका जो है 79 का हाई लगा के आया और पिछला क्लोज 1590 था, और नीचे लो बॉटम जो लगाया 7 रुपये का लगाया है। 7 रुपीज़ का बॉटम लगा के आया है। 160 रुपये तो बुक वैल्यू है इसका। देखिए मार्केट सेंटीमेंट ख़राब होते हैं तो क्या रेट में मिल जाते हैं, सस्ते में माल मिल जाता है। तो ये देखिए 7 रुपये में जिसने पकड़ा होगा वो 2 दिन में 100% अप्रिशिएट होके निकल गया होगा। ठीक है। अपने को देखिए, अपने को ऐसा नहीं करना कि अपने को इन्वेस्टिंग करना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। कौन सा इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज जो बात चल रही है अपनी वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की चल रही है। तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये स्टॉक में क्यों बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कुआं खोदना है ये आप समर्स में करोगे तो डेफिनेटली आपको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी पिक मिलेगी, बहुत अच्छा उसका जो है वो मिलेगा, और पानी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको टेस्टिंग टाइम्स में टेस्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और आपको और कुछ फैक्ट्स इसके बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो फैक्ट लाइन है वो कुछ इस प्रकार है, ये आपको समझ में होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका ग्रोथ है ना नेट प्रॉफिट में, इस ईयर ओवर क्वार्टर बढ़ते जा रहा है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कंपनी विथ लो डेट्स, इसको लो डेट्स है, बहुत कम डेट्स है कंपनी का, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। पर इसके बारे में मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि इसके प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज करके रखे हैं, जो एक घातक फैक्टर है इसका, लेकिन वो अपन थोड़ा सा डिस्काउंट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर, रेवेन्यू भी पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि ग्रोथ स्टोरी, यानी भाई बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से इनके रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो। जैसे इनका जो कोर बिजनेस है, एक्चुअल कोर बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो कंपनी है ये फिल्म लेके राइट्स लेके डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप देखे होंगे हीरोज इंटरनेशनल ऐसा लिख के आता है और बाद में फिल्में आती हैं मैक्सिमम, बहुत सारी, यानी बॉलीवुड में समझ जाओ आप, जो 50-100 फिल्में रिलीज होती होंगी उसमें से 20% मार्केट शेयर तो इन्हीं का होता है। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग लास्ट 2 ईयर्स, यानी 2 साल में पिछले देखो 164 रुपये की बुक वैल्यू है, वो भी लास्ट 2 साल से बढ़ रही है। बुक वैल्यू क्यों बढ़ती है, उसके दो रीज़न रहते हैं। एक तो उनका कोई एसेट बढ़ रहा है, इनका एसेट्स क्या है, राइट्स है, तो राइट शायद बढ़ रहे होंगे, उसका जो प्राइसिंग होगा वो राइट्स का, यानी राइट्स ऑफ मूवीज, जो मूवीज़ में दिखाने का जो राइट्स होता है उसका प्राइसिंग या उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा होगा, इसीलिए एसेट वैल्यू बढ़ रहा है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि FII और FPI, इनका जो शेयर होल्डिंग है इसमें क्रीपिंग बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे माल उठाया जा रहा है, बड़े अमाउंट में नहीं लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में उठाया जा रहा है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। ये कॉन्ट्रा है, पर ये कॉन्ट्रा व्यू से बता रहा हूँ। इसका भाव अभी जो 14 चल रहा है वो शायद आपको वापस 8-9 रुपये में मिल जाए, तो ये दबा के उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया डिसीजन आपको लेना है क्योंकि आपका पैसा है। एहतियात बरतनी है मार्केट में, लेकिन कंपनी में जो भी अभी तक जो नंबर्स डिस्प्ले हुए हैं और एज द कंपनी हैज़ रिपोर्टेड, इसमें वैल्यूएशंस में भी मुझे आज की तारीख में भी कोई ये लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, और आगे भी नहीं होगा। तो कोरोना वायरस का थोड़ा इम्पैक्ट आके सेंटीमेंट्स थोड़ा नीचे जाके ये 10 के अंदर यदि मिले, बिलो 10, ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका भाव भी हम 25 to 30 रुपीज़ देख रहे हैं। एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 रुपीज़ इसका भाव मिलेगा, यानी आपको
200 to 300% का रिटर्न ROI मिल सकता है। तो मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आपका काम क्या है पता है, आपको लाइक बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, और वीडियो शेयर कर सको तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।